पढ़े लिखे होना, अक्लमंद होना, ये सबूत नहीं है कि वो दिल का आदमी है। हम क्यों ये बैठे हैं सुनने या सोचने के लिए कि भाई ध्रुव राठी बोलेंगे खुदा है तो हम मानेंगे खुदा है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल की एक और नई वीडियो में। ध्रुव राठी काफ़ी वायरल है, राइट विंग्स वाले खासा वायरल कर रहे हैं कहते हुए कि कैसे ध्रुव राठी अल्लाह में नहीं मानते हैं, अल्लाह डजन एग्जिस्ट ध्रुव राठी। जबकि उनके जो पूरा बयान सुनेंगे तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो भगवान में भी नहीं मानते। पूरा वीडियो सुनेंगे आपके साथ और आगे बात करेंगे कि कैसे उनके ये वीडियो वायरल चल रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं, कौन क्या कह रहा है, आगे बात करेंगे। लेकिन पहले उनका पूरा वीडियो सुनते हैं, ध्रुव राठी ने असल में क्या कहा था। ये वाला सवाल बहुत ही ज्यादा लाइक्ड है, 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस, देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? का जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है। और जो लोग, दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूं और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूं। आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं भगवान में नहीं मानता तो रिलीजन्स की रिस्पेक्ट क्यों करता हूं? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग रिलीजन को एक गाइडिंग लाइट की तरह देखते हैं। रिलीजन की मदद से करोड़ों लोगों को उम्मीद मिलती है, अपनी लाइफ में एक पर्पस मिलता है, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों से लड़ने का एक जरिया मिलता है। और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रिलीजन्स लोगों को साथ में जोड़कर रखने का काम करते हैं। ढेर सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस रिलीजन से निकल कर आते हैं, जिनकी अपनी एक अहम जगह है हमारी इस दुनिया में। तो ये था वो वीडियो जिस पर काफ़ी बवाल है और सोशल मीडिया पर कई लोग जो हैं वो ध्रुव राठी के इस वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हैं। कोई जस्टिफाई कर रहा है कि बिल्कुल अल्लाह है, ध्रुव राठी नहीं मान रहे हैं, या कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कोई मौलाना का बयान, कोई जाकिर नाइक का बयान, यानी ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चल रहा है। और इस वीडियो में जो ख़ास बातें हैं, जो बहुत ख़ास बातें हैं ध्रुव राठी की, वो ये कि उन्होंने जब ये बात कही कि वो नहीं मानते कि अल्लाह है, भगवान है, गॉड है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने इतनी जो पढ़ाई करी है, स्टडी करी है, उसकी बुनियाद पर जो वो अपना माइंड डेवलप कर पाए। ये देखिए बहुत समझदारी वाली बात है। कोई इंसान सिरे से किसी चीज़ को डिनाई कर दे, मैं मानूंगा ही नहीं, मुझे लेना ही देना नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूँ, तुम्हारा भी गलत है, ये होता है एक तरीका जो आम तौर पर इंसान जो धर्म को नहीं मानता वो इस तरीके की हरकतें करता है। ध्रुव राठी ने जो इसके अंदर एटीट्यूड इस्तेमाल किया है कि उन्होंने कहा मैं भले नहीं मानता लेकिन वो जो लोग मानते हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये एक काबिल आदमी, समझदार आदमी ही कर सकता है। जहाँ तक कि ध्रुव राठी का सवाल है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अभी तक जो उनकी डेवलपमेंट हुई है, जो पढ़ पढ़ करके उन्होंने सीखा, उसके मुताबिक वो ये बात कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे पढ़ाई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि और चीज़ों की एजुकेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर अकल से अल्लाह तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। आप किताबें पढ़ लें, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। आपने सुना होगा, एक हदीस होगी जहां कहा गया कि राय बराबर भी तकब्बुर हुआ तो जन्नत नहीं जाएगा। जो इंसान जन्नत नहीं जाएगा अल्लाह तक कैसे जाएगा? तो इसका जो पूरा साइंस है वो ये है कि जो रास्ता है जन्नत का हो, सुकून का हो, अल्लाह तक पहुंचने का हो, उस ऐसी दुनिया का हो जो हमारी आंखों से तो हम नहीं देख सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, उसका रास्ता दिल से है। ये इतनी बड़ी दुनिया है कि जो इंसान इसके अंदर जाता है वो अपने आप को अलग हिस्से में पाएगा। अब इसीलिए इस पर कोई किताब नहीं लिखी जा सकती, इस पर कोई किताब नहीं लिख सकता, क्योंकि कोई लिखेगा तो उसको सेम एक्सपीरियंस नहीं होगा, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे। तो एक चीज़ होती है जो अकली तौर पर सीखी जाती है कि भाई मैंने किताब पढ़ा, इसमें ये लिखा हुआ है। एक होती है जब आप उसे अपनाते हो, अमल में लाते हो, अपने अंदर तकब्बुर ख़त्म करते हो, झुकाव लाते हो, लोगों के लिए रहम लाते हो। तकब्बुर ख़त्म होगा तो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। जर्नी स्टार्ट होगी तो आप फिर कुछ ऐसा नज़ारा देखोगे, ऐसी दुनिया देखोगे जो आपने अपनी ज़िंदगी में सोची भी ना होगी। इसीलिए कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लोग हेलोसिनेशन करते हैं। यानी कई ऐसे बड़े गुरु हो गए, बड़े आलिम हो गए, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया और उन्होंने बताया कि हमने ये सब एक्सपीरियंस किया है। तो ये जो मेडिकल साइंस वाले हैं, साइंटिस्ट्स हैं, ये कहते हैं इनको हेलुसिनेशन हो रहा है। ये
जागती आंखों से सपना देख रहा है। क्यों इसलिए बोल रहे हैं? क्योंकि उसका दिल मुर्दा है, उसके दिल के दरवाजे बंद हैं, तो वो ये तो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो हर इंसान की अना भी एक जैसी नहीं है, सबका अलग अलग काम करता है। ठीक है, कोई कहे कि नहीं इसकी एक ही किताब होनी चाहिए, नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ध्रुव राठी के बयान पर इतना सीरियस होकर के टॉपिक बनाने की जो लोगों की वजह है, जो मैं समझ पाया, वो ये कि वो ये चाहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जो ध्रुव राठी से इन्फ्लुएंस होते होंगे और उसकी ये बात सुन करके कि वो अल्लाह और भगवान में नहीं मानता, हो सकता है वो भी उसकी तरफ चले जाएं। ये बात ध्रुव राठी इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने उतना स्टडी किया है और इस बुनियाद पर ये बातें वो कर पा रहा है। उसने अपने दिल को स्टडी नहीं किया है, वो अपने दिल के अंदर नहीं गया अभी तक, उसको नहीं पता उसके दिल के अंदर कितनी बड़ी दुनिया है। और जब मैं दिल की बात कर रहा हूं तो मैं एक बॉडी ऑर्गन की बात नहीं कर रहा हूं, अपने अंदर झांकने की बात कर रहा हूं। ऐसे बोला जाता है दिल है, क्योंकि ख्वाहिशें उभरना, मन करना, दिल चाहना, ये सारे लफ्जों का इस्तेमाल तो हम ही करते हैं। मन कर रहा है, दिल कर रहा है, इसलिए हम दिल ही की बात कर रहे हैं। वह दिल का रास्ता है सीने में। मुमकिन है कि ध्रुव राठी उस रास्ते नहीं गए होंगे, उन्हें जो लॉज हैं खुदा के, उन्हें लॉज ही नहीं पता होंगे अभी तक सही से। तो कुल मिलाकर के जो एक रिलीजियस इंसान की ड्यूटी होती है ना, वो अपने आप को अंदर से डेवलप करने की होती है। एक अच्छा इंसान, एक रहमदिल इंसान, लोगों की परवाह करने वाला इंसान, किसी को दुख में देख करके दुखी हो जाना, किसी को खुश देख करके खुश हो जाना, मतलब उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है, लेकिन किसी को दुख में देख करके दुखी हो जाता, अरे बेचारा तकलीफ में है, किसी को खुश देख के खुश हो जा रहा। तो ये जो रास्ता है ना, रहमदिली का रास्ता, इस रास्ते से गुजर करके आप वहां पहुंचते हो। तो जहां तक कि ध्रुव की एजुकेशन का सवाल है, अक्लमंद आदमी है, पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पढ़े लिखे होना, अक्लमंद होना, ये सबूत नहीं है कि वो दिल का आदमी है, सबूत नहीं है। क्योंकि अकल का होना, पढ़े लिखे होना स्वार्थी भी हो सकता है, मतलबी हो सकता है, किसी से जल सकता है, ये भी मुमकिन है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। तो जैसे कि हम देखते हैं हाफिज़ कुरान है, मुफ्ती हैं, मौलाना है, ये सारे लोग हैं, इनके दिल में भी आना हो सकती है, इनके दिल में भी जलन हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हमें ये देखना चाहिए कि हम किस लेवल पर हैं। अपनी अपनी सारी लड़ाइयाँ लड़नी है। आपको किसी मौलाना या किसी मुफ्ती या किसी साधु या किसी पंडित का ठेका तो नहीं लेना है, अपनी लड़ाई है आपकी। आपको अपने आप को सही कर लेना है। हम क्यों ये बैठे हैं सुनने या सोचने के लिए कि भाई ध्रुव राठी बोलेंगे खुदा है तो हम मानेंगे खुदा है? ऐसा क्यों लगता है? ध्रुव राठी को नहीं लगे, कोई बात नहीं भाई, उसका अपना एक्सपीरियंस है, वो नहीं पहुंचे अल्लाह तक, इट्स ओके। सब नहीं पहुंचते, अल्लाह के हाथ में है, जिसे वो पहुंचाना चाहे वो पहुंचे, जिसको नहीं उसको नहीं। वो है तो है, कोई कहे नहीं है और कोई सुन करके कि अच्छा वो नहीं है और हम नहीं मानेंगे, तो कमजोर ईमान की पहचान है कि भाई ध्रुव राठी साहब ने कहा अल्लाह नहीं है तो मतलब नहीं होगा। खैर, उम्मीद करते हैं हमने कुछ सीखा होगा आज की वीडियो से। अपनी राय बताएं, मिलूंगा अगली वीडियो में।